नमस्कार, आज हमारे खास मेहमान हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्री राम माधव। स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की वार्ता एकदम आके फंस गई है। उफा की जो पूरी प्रधानमंत्री की मेहनत है वो बेकार गई है। क्या बीजेपी का कोई प्लान है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते को आगे बढ़ाने का, या इसी तरीके से सीमा पर हम लोग बंदूक ताने खड़े रहेंगे? ये पूरी तरह कोई फंस गई है और उफा का जो टॉक्स फेल हो गए है, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। उफा के टॉक्स के दौरान जो 2-3 प्रकार के बैठकें होनी थी, उनमें एक बैठक एनएसए लेवल की मीटिंग था, वह संपन्न नहीं, वहाँ मेटेरियलाइज नहीं हो पाई। प्लान होने के बाद भी मेटेरियलाइज नहीं हो पाई, उसका कारण लोक विदित है। इसलिए आगे का बाकी जो योजना है वो जारी रहेगा। अदर मीटिंग्स विल टेक प्लेस। नहीं, अब तक तो पाकिस्तान ने ठीक से कंफर्म ही नहीं किया है कि जो बीएसएफ के डीजीज हैं हमारे तरफ से भी कोई बाकी चीजों का तो कोई चर्चा अभी तक हमारे तरफ से भी शुरू नहीं हुई ना। नहीं तो फायदा क्या हुआ ऐसे वक्त पर, जब पाकिस्तान के एनएसए ने कहा कि अगर आप हमें हुर्रियत के नेताओं से एनएसए की बातचीत के बाद भी मिलने देते, हमें कोई आपत्ति नहीं होती। ऐसी धारणा बनी पाकिस्तान में कि हिंदुस्तान एक गलत जिद पे आ गया। ऐसी चीज जिस पर वाजपेयी जी को परहेज नहीं था, उस पर मोदी जी को परहेज। बात वो नहीं है। इस बार एनएसए लेवल डायलॉग जो था वह एक विषय पर होना था, नेमली टेररिज्म को लेकर होना था, और उस विषय पर भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता होना था। जब भी होगी, नहीं, पर पाकिस्तान का कहना है कि टेररिज्म की जड़ तो कश्मीर से आती है। वो टेररिज्म का जड़ तो पाकिस्तान है, कश्मीर नहीं है। पाकिस्तान दुनिया के ग्लोबल टेरर हब है। उसी कारण से वो बहाना ढूंढकर बहस में आना नहीं चाहती है। न केवल दाऊद इब्राहिम को शेल्टर देती है, ग्लोबल टेरर, तालिबानी टेरर इन अफगानिस्तान, एवरी काइंड ऑफ टेरर इमनेट्स फ्रॉम पाकिस्तान। ये तो हम जानते हैं सर। इसलिए नहीं, पर मैं आपसे जो सवाल जानना चाहता हूं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान आर्गुमेंट देता है उसको हम पुष्टि कर दें, ऐसा कैसे होगा? नहीं सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों का आगे होगा क्या? कोई प्लान है आपके पास? देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते अनेक उथल पुथल देखे, अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। हम हमारी तरफ से अनेक बार सिंसियर एफर्ट करते रहे। अटल जी की आपने जिक्र की थी, अटल जी बस लेकर गए लाहौर, हमको कारगिल मिला। अप्स एंड डाउन्स होते, फिर भी हमने मुशर्रफ को आगरा बुलाया। तो इस बार भी हमने प्रयास किया टॉक्स हो, इस बार नहीं हो पाए। एक एक्सट्रेनियस रीजन को लेकर पाकिस्तान ने टॉक्स को विफल किया, टॉक्स होने नहीं दिया। विफल भी नहीं कहता हूं मैं, दे डिड नॉट अलाउ द टॉक्स टू टेक प्लेस। मैं मानता हूं कि हम हमारे तरफ से सिंसियर एफर्ट करेंगे। पाकिस्तान को सोचना है कि क्या करना है इसमें। एक बात साफ है भाई, हम 1972 शिमला एग्रीमेंट से लेकर आज तक एक ही बात कह रहे हैं, इंडो पाक रिलेशंस में भारत और पाकिस्तान की सरकार बात करेंगे, कोई तीसरा मेंबर नहीं रहेगा, हुर्रियत वगैरह कोई नहीं रहेगा। आपने कहा कि वाजपेयी जी बस लेके लाहौर गए, क्या मोदी जी भी जाएंगे पाकिस्तान सार्क वार्ता के लिए? मोदी जी तो वफा गए, वफा में तो उनके प्रधानमंत्री से बात की है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ अगले साल सार्क में जो मुलाकात होने वाली है वो इस्लामाबाद में है। क्या मोदी जी जाएंगे अभी भी? नहीं, वो तो कार्यक्रम जो बनेगा वो तो प्रधानमंत्री कार्यालय आपको बताएगा। अभी जब संयुक्त राष्ट्र में मुलाकात होने वाली है, कम से कम प्लान ऐसा बना था उफा में कि न्यूयॉर्क में मुलाकात होगी एक बार फिर से, तो क्या अभी भी प्लान बरकरार है या कट्टी हो गई? न्यूयॉर्क में प्राइम मिनिस्टर यूएन स्पेशल सेशन के लिए जा रहे हैं। साइडलाइंस में मिलेंगे? साइडलाइंस में अनेक बायलैटरल्स होंगे। क्या क्या बायलैटरल्स है, उसमें पाकिस्तान है क्या, इसकी जानकारी हमको नहीं है। तो क्या होगा? तो क्या आपके हिसाब से मुलाकात करनी चाहिए नवाज शरीफ साहब से? भाई देखिए, ये सारे विषय संबंधित व्यक्ति तय करते हैं, स्वयं प्रधानमंत्री और उनका टीम तय करते हैं। उन्होंने तय किया, इसलिए उफा में मिले थे। उफा में नवाज शरीफ से मिलने नहीं गए थे प्रधानमंत्री ब्रिक्स के समिट में गए थे, और वहाँ शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी मीटिंग हो रहा था, उसमें प्रधानमंत्री थे, उसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, तो मुलाकात हुई। तो वो कैसे आगे दोबारा कब होगा ये देखा जाएगा, पर उफा में जो हमने डिसीजन किया उसको आगे बढ़ाना है। आपको नहीं लगता कि बीजेपी सरकार ने जो किया उससे हुर्रियत ग्लोबल हीरो बन गए? एक ऐसी शक्ति जो कि बहुत थकी पड़ी थी, जिसकी कश्मीर घाटी में ही लोकप्रियता घट रही थी, अब आपने वॉशिंगटन पोस्ट से लेके CNN से लेके BBC तक सबकी सुर्खियों में हुर्रियत के नेताओं की चर्चा। हुर्रियत हीरो आपके कारण बना, हमारे कारण का। सर, आपने उनको वो दर्जा दिया, आपने उनको दर्जा दिया। नहीं, देखो वही सिंपल है। फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स किस कारण से कैंसिल हुए? इसी कारण से। हम तो कंसिस्टेंट है, हम कह रहे हैं कि इंडिया पाक टॉक्स में देयर इज नो थर्ड पार्टी, पर उसको हीरो तो आप बनाते हो ना। हम कैसे बनाते हैं? भाई ये बताओ मुझे, कौन सा हुर्रियत लीडर शबीर शाह छोड़कर आज हुर्रियत का फेस है
गिलानी साहब मिरवैज। एक फैक्शन को लीड करते हैं, दूसरा फैक्शन इज लेड बाय मिरवैज, यासीन यासीन मलिक। एक ग्रुप चलाता है, गनी भट्ट साहब है। इनमें कोई श्रीनगर छोड़ा तक नहीं था, आपने ये चला दिया कि हुर्रियत को रोका है, हुर्रियत को अरेस्ट किया है। एक शबीर आया जरूर, शबीर 2 दिन पहले बाकियों आया। को भी आप बाकी पहुंचे तो- थे अरेस्ट करने के लिए, फिर आपको मुफ्ती साहब से डांट पड़ी तो आप लोग वापस आ गए। बताइए नहीं, अब देखो क्या भाई, कोऑर्डिनेशन है देखो सर? भाई, ये देखो, एक बीजेपी मिनट, एक पीडीपी मिनट। इसके तो आप ही इंचार्ज हुए ना। अच्छा, क्या कोऑर्डिनेशन है इसका? एक मिनट है, आप फैक्ट्स को तो करेक्ट करो, कई शोज में आप फैक्ट्स गलत दे रहे हो। वो हमारे arrest तथ्य भी गलत नहीं होते दिए ना। हैं। अरे अभी मैंने परसों आपका शो देख रहा था, आपको बोलने वाला भी फैक्ट्स गलत दे रहा था। मैं आपको बता रहा हूं, उनको गृहबंदी जो हाउस अरेस्ट जो भी किया है वो जम्मू कश्मीर का पुलिस ने किया था, वो भी मुफ्ती साहब के कंट्रोल में था। जो हटाया था 2 घंटे बाद, सर, वो भी जम्मू हमें कश्मीर पुलिस विश्वस्त ने किया था। सूत्रों से सेंटर को- जानकारी मिली सेंटर है को- कि मुफ्ती आपके मोहम्मद सूत्र सईद- गलत हो सकते हैं। हमारे सूत्र बड़े पक्के होते हैं, आप नहीं, मुस्कुरा रहे हैं, आप नहीं भी होते, जानते हैं कि आज नहीं तक के होते। सूत्र जितने मजबूत होते हैं आपके उसमें सूत्र किसी के कई नहीं बार होते। गलत होते हैं। मेरी मैं 2 बात- दिन से जो स्टोरी देख रहा हूं उसमें आपके आप सूत्र गलत है। चलिए 2 अलग चीजें आप कह रहे हैं। नहीं, नहीं, आप सही है। आप जिक्र कर रहे हैं बार बार आरके सिंह के इंटरव्यू का। नहीं, मैं किसी का जिसमें जिक्र नहीं कर रहा हूं, आप मैं इसी कह रहा इंटरव्यू हूं। का आपने दिया, आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं आरके सिंह ये ने जो कह रहा कहा हूं गलत है। कि नहीं, मेरा सवाल आपके सुन पास लीजिए। जो बोलेगा नहीं, वो नहीं, सैक्रोसैंक्ट है। सर ऐसा नहीं, मेरा भी बात आरके आप- सिंह ने कहा कि मुंबई पुलिस को किसी ने ये जानकारी दी कि दाऊद के खिलाफ छोटा राजन का गैंग ऑपरेशन करने वाला है और मुंबई पुलिस के अधिकारी दाऊद के पेरोल पे थे, इस वजह से वो दिल्ली आए और विकी मल्होत्रा और फरीद तनाशा को अरेस्ट कर लिया। आपका कहना है कि ये गलत है, क्यों गलत है? आरके सिंह ने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड बोला है सर ये। नहीं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करता, संवेदनशील विषय है। मैं इतना जरूर कहता हूं, आरके सिंह साहब ने आपके इंटरव्यू में जो चीजों को फैक्ट्स के रूप में रखा है वो फैक्ट्स नहीं है, इतना मैं कहता हूं। उसके आगे मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा। These are सर, issues ऐसे concerned with national security। चलते ऐसा ही फिरते कोई चलता शख्स है। नहीं है वो। नहीं, जो भी वो हो सकता पूर्व है। गृह सचिव कोई है, भी हो बीजेपी सकता के है। इस वक्त सांसद किसने हैं। कहा है कि देश का ऊंचे पद पर रहने वाला व्यक्ति फैक्ट्स गलत नहीं दे सकता? कौन सा fact गलत है? बताइए। मैं उस पर बहस नहीं करूंगा। नहीं, मैं पर इतना क्यों जरूर नहीं? कहूंगा ये कि क्या बात facts- है? मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं फैक्ट्स गलत है। नहीं नहीं, पर क्या गलत है ये नहीं, बताइए जो ना भी सर, ये क्या मैं बात हुई? चर्चा नहीं करूंगा। नहीं, ये कोई बात ही नहीं हुई नहीं, कि अच्छा आप जो बोल रहे हैं गलत है, लेकिन क्या है वो आप बताएंगे नहीं नहीं, बताएंगे आपको नहीं, बात ही नहीं क्योंकि है। हमारे सामने कौन सा हिस्सा कुछ- गलत है कि नहीं, मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा। मैं इतना जरूर कहूंगा आपको, मैं आरके सिंह साहब हमारे पार्टी के सांसद हैं। सम ऑफ द फैक्ट्स दैट ही प्लेस्ड बिफोर यू आर इनकरेक्ट, इतना मैं जरूर कहूंगा। इस विषय पर मैं टीवी पे बहस नहीं करूंगा। अच्छा होता कि वे भी इस विषय को नहीं उठाते, लेकिन- पर उनका जजमेंट है, वो अपने लेकिन स्तर पे क्या बड़ा व्यक्ति है। आपको ये लगता है राम माधव जी कि ये कहना कि मुंबई पुलिस के अधिकारी भ्रष्ट थे इस वजह से आए, क्या ये गलत है? क्या आपको लगता है कि इसमें उस वक्त की जो कांग्रेस एनसीपी सरकार है, क्या उसका हाथ मैंने आपको कहा दिखता है? चर्चा नहीं करूंगा मैं नहीं इस नहीं, आप विषय पर। बताइए ना, आप नहीं, कहना क्या नहीं चाह रहे हैं? करूंगा। इशारों ही मैं- इशारों में आप मैंने- बड़ी बात मैंने- कर रहे मैंने हैं, बड़ा लेकिन बात आप कह भी नहीं मैंने रहे। बड़ा हिम्मत बात है तो पूरी बात कहिए ना सर, आपने आधी बात कह भी दी नहीं चलो नहीं कही। चलो, आप आरके सिंह साहब का हिम्मत को आपने देखा है, उन्होंने अच्छा आपके सामने रखा है। मैंने कहा फैक्चुअल इनएक्यूरेसीज है, एंड ऑफ इट, मैं बहस नहीं करूंगा। ऑपरेशन बस्ट हुआ, ये तो रिकॉर्ड पे है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। सवाल सिर्फ ये है कि क्या मुंबई उससे पुलिस ऐसे के ऑपरेशन अधिकारी- बहुत होते हैं भैया। नहीं नहीं, ठीक है। अब क्या मुंबई पुलिस के अधिकारी जानबूझ के ऑपरेशन को बिगाड़ना चाह रहे थे या उन्हें गलत खबर दी गई? मैं सवाल बहस ये नहीं है। करूंगा, मैं चर्चा नहीं करूंगा टीवी पर उस विषय को। और मैं इतना कहूंगा, आपके पास जो फैक्ट्स उस समय आए थे, बाद में आपके पास अनेक अलग फैक्ट्स भी आए हैं, मैं जानता हूं। इसलिए मैं इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट इन विषयों पर चर्चा नहीं चाहता। वापस जम्मू कश्मीर आते हैं। जम्मू कश्मीर में आपने कहा कि अरेस्ट किया डीजीपी ने। हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि डीजीपी से बातचीत हुई इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों की, लेकिन उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे उन्हें बताया तक नहीं गया कि आप हुर्रियत के नेताओं को अरेस्ट करने वाले हैं। इस बात से वो बेहद नाराज हैं सर। मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि दोनों एक्शंस तो डीजीपी ने स्वयं लिया है। तो अगर कोई इसमें कंफ्यूजन है, समन्वय की कमी है। नहीं, देखो भाई, डीजीपी राज्य सरकार के होते हैं, केंद्र सरकार के नहीं होते। नहीं, पर सीधे वो दिल्ली राज्य से फोन सरकार गया ना के- उन्हें। नहीं, फोन हो सकता है, मुझे जानकारी नहीं है कहां से फोन गया, क्या है। जो भी एक्शंस लिए गए हैं राज्य सरकार के डीजीपी की ओर से सर, लिए यहाँ गए तक हैं। कि उसके और उसमें बाद जो भी मुफ्ती मोहम्मद चीजें- सईद ने नहीं, बयान नहीं, दिया है, नहीं, मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बयान दिया कि अब वो हुर्रियत से वार्ता शुरू करने वाले हैं। नहीं, वो तो हमारे कानून विनिमय प्रोग्राम में है। हुर्रियत से राज्य सरकार जो भी बात करना करे, दे आर हिज सब्जेक्ट्स। वो उस राज्य के
राज्य के अंदर का आपको भी आपत्ति सदस्य नहीं है ना। हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में हमने कहा हुर्रियत को जम्मू कश्मीर के राज्य के बाहर कोई रोल नहीं है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी इस बात का क्या कि मुफ्ती मोहम्मद सईद इस वक्त बीजेपी से खफा हैं, उन्हें लग रहा है कि उनकी अथॉरिटी को अंडरमाइन किया जा रहा है, सीधे डीजीपी को फोन आते हैं। आपके पास जो सोर्सेस ने जानकारी दी है ये भी गलत है, आपको कई गलत जानकारी आती है, हमारे सोर्सेज आप जो मुस्कुरा रहे हैं ना, आपकी मुस्कान है, आपकी आंखें बता रही कि आप जानते हैं कि हम सच बोल रहे हैं, आप आई रीडिंग भी कर रहे हैं एकदम बेशक आपकी आंखें बता रही कि आप जान रहे हैं कि हम सच बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी अनजान बन रहे हैं। देखो भाई, पत्रकार अपने आप को इतना बड़ा ना समझ ले कि आप मेरे आंखों को भी रीड कर ले। मैं तो बता रहा हूं, आंखों से आप बता रहे हो। हमारी पीडीपी के नेताओं से बातचीत हुई है, पीडीपी के लोग कह रहे हैं कि वो नाराज हैं कि अलायंस इस वक्त रॉक्स पे है। नहीं चलो, ये तो और एक्सट्रीम आपको जो गलत इन्फॉर्मेशन के एक्सट्रीम पर आप पहुंच गए हो, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ निर्णयों में कभी कभी केवल आप जम्मू कश्मीर के साथ ऐसा होता है ऐसा आपको लग रहा है, कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार में कुछ मुद्दों पर मतभिन्नता हो सकती है। उसका अर्थ नहीं कि वो सरकार गिर जाएगा, वो सरकार कोलैप्स हो जाएगा, रॉक्स पे है, ऐसा नहीं होता है भैया। कुछ पर नाराज है मुफ्ती साहब आप लोग? मेरे जानकारी में नहीं है, मेरी बातचीत हुई है। क्या कहा मेरे जानकारी में, मैं आपसे नहीं शेयर करूंगा ना। हमारी आप भी बात जानते हैं कि नाराज है। नहीं, नाराज होते तो बात क्यों करते हैं? नहीं, नाराजगी व्यक्त करने कोई नाराज नहीं है, उनका एक व्यू पॉइंट होता है। पर आपको नहीं लगता कि इस तरीके से आपको कहते हैं कुछ हमको अगर किसी हुर्रियत के नेता को अरेस्ट करना है, हुर्रियत आपने कहा कि जम्मू कश्मीर के सिटीजन हैं, जम्मू कश्मीर के वो मुख्यमंत्री हैं, बजाय उन्हें बताए सीधे फोन जाता है डीजीपी को, क्या ये ठीक है? नहीं, आपकी जानकारी सही नहीं है, मैं कह रहा हूं ना। आप ये कह रहे हैं, आप सोर्सेस कह रहे हैं, बट जानकारी तो हमारी पूरी तथ्य है। देखिए, फोन कहीं से भी जाए तो छूटे क्यों? डीजीपी सरकार से बात करके सर, अगर फर्ज कीजिए नाराज नहीं होते और मुफ्ती मोहम्मद सईद ऑन बोर्ड होते इस फैसले को लेकर कि ठीक है हुर्रियत के नेताओं को अरेस्ट होना है, तो 2 घंटे में आनंद फानन में आपको उन्हें छोड़ना नहीं पड़ता। बिल्कुल, ये तो गड़बड़ तो थी ना। बिल्कुल, ये बात तो एक कंफ्यूजन निर्माण करने वाली बात है। इसकी सही जानकारी आप सोर्सेस पे मत जाइए, डीजीपी से पूछ लीजिए या सरकार से पूछ लीजिए। नहीं, गड़बड़ तो हुई, सोर्सेस आपके ऑथेंटिक नहीं है। अरे सर छोड़ दीजिए, हमारे सोर्सेस बहुत ऑथेंटिक है, आप भी जानते हैं, हर बात हमारी एकदम सही, आप नहीं कहना चाहते। हमने देखा किस तरीके से लैंड बिल के मुद्दे पर पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। एक तरफ आप लगे हुए थे कि हम ऑर्डिनेंस के जरिए पूरा लैंड बिल बदल देंगे, आखिरकार आपको आरएसएस डांट पड़ी, कांग्रेस सड़क पे आ गई और आपने पूरा प्लान बदल दिया। नहीं, ये जरूर लैंड बिल पर जो भी हुआ है, हम फाइनली उसको ठंडे बस्ते में डालना पड़ा हो, जो भी हुआ हो, वह दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं स्वीकार करता हूँ। लैंड बिल आज भी मैं कहता हूँ किसानों के हित में है, देश के विकास के संदर्भ में, देश के जो भी हम लाए हैं, जो भी हमने पहली बात तो उसका शब्द ही गलत यूज करते, वो लैंड बिल तो है ही नहीं, वो लैंड का कॉम्पनसेशन दिलाने वाला बिल है, वो बिल का नाम ही वो है। फिर लैंड बिल करके लैंड एक्विजिशन बिल करके प्रचारित हो गया, प्रचारित ही गलत हुआ। हमने जिस प्रकार के अमेंडमेंट्स लाया था उससे एक तो देश का डेवलपमेंट, विशेषकर आज देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत है। इतना अच्छा है आपका लैंड बिल, तो वापस क्यों ले रहे हैं? नंबर्स के कारण है। क्या बात कर रहे हो? नंबर्स के कारण हमको पीछे जाना पड़ा। आरएसएस के खुद के नेता आप लोगों से नाराज हैं। आरएसएस का जितना आरएसएस से संबंधित संगठनों के जितने विचार थे, उन सभी विचारों को हमने सम्मिलित करने का प्रयास किया। किस तरीके से जीएसटी के बिल के लिए आप मेहनत कर रहे हैं? पॉलिटिकली कांग्रेस इस देश के विकास के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं उनको अवरोध करने का प्रयास कांग्रेस पॉलिटिकल मोटिव से कर रही है। इसके जवाब में यह कहा जा सकता है कि पॉलिटिकल पॉइंट्स गेन करने के लिए बीजेपी ने भी 10 साल कांग्रेस के साथ यही किया। वही जीएसटी बिल जो आज आप पुश करना चाह रहे हैं, जब आप विपक्ष में बैठे थे आप क्या कर रहे थे? आप भी तो यही कर रहे थे। बिकॉज़ उस समय कांग्रेस के पास पर्याप्त नंबर्स थे। नहीं, पर आपकी सर कॉन्स्टिट्यूशनल बिल पास नहीं हुआ जीएसटी का, क्योंकि बीजेपी की मुखालफत थी। नंबर्स थे। नहीं सर, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल के लिए 2/3 बहुमत चाहिए होता है। बीजेपी ने 10 साल समर्थन नहीं किया, इसलिए उतने दिन तक जीएसटी बिल फंसा हुआ था। बाकी सारे दलों का समर्थन लेके कांग्रेस कर सकता था सर, इसलिए बीजेपी ने मुखालफत की ना। अब जो आपने दवाई खिलाई उनको वही दवाई आपको खिला रहे हैं। तो आप मान रहे हो ना पॉलिटिकल रीजन से वो रोक रहे हैं। कांग्रेस भी कह रही है 4 हमारे अमेंडमेंट है, उनको कर दीजिए। अब आप मानने को तैयार नहीं है। नहीं तो इस पर बहस हो सकती थी, बहस क्यों नहीं किया पार्लियामेंट में? पार्लियामेंट के 15-20 नहीं, हम तैयार थे, पार्लियामेंट चलने नहीं दिया। जैसे अभी हमने देखा कि ई श्रीधरन PIL लेके सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव दे जिसके तहत ये जो डिसरप्शन होता है बार बार किसी न किसी वजह से रोक टोक पार्लियामेंट के काम में, इसको खत्म कर दिया जाए। समर्थन करेगी बीजेपी इसका? लोकतंत्र में एक आध विषयों को लेकर सदन में विरोध दर्ज करना, वॉकआउट करना, उसके कारण सदन डिसरप्ट होना, ये प्रक्रिया में होता है।
पर दिनों दिन यानी पूरा सत्र चलने नहीं देना, वो भी ऐसे हल्के कारणों को लेकर। इस बार न लैंड बिल कारण था, न जीएसटी कारण था, कोई मुद्दा नहीं है। ऐसा ललित गेट नाम का एक चीज को लेकर उसको मुद्दा बनाकर सदन को रोकना, ये जरूर गलत है। राहुल गांधी काफी सक्रिय हो गए हैं, काफी नाक में दम कर रहे हैं आप लोगों के आज। नहीं, गुड विशेस टू हिम, इधर अपोजिशन लीडर। आपको लग रहा है कि पहले से ज्यादा मादा है अब उनमें? नहीं, वो प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा सक्रिय राजनीति में रहने का। देखते हैं, हमारा गुड विशेस है, पर कब छुट्टी लेकर चले जाएंगे आपको क्या पता है, देख ले। अभी तो एक राबू आप खतरा नजर आ रहा है कोई भाई देखो भाई, लोकतंत्र में विपक्ष सक्रिय रहे, कोई आपत्ति नहीं। खतरा कैसे होता है ये? चलिए, कैसे होता है? आप जुड़े हमारे साथ, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।